हरे कृष्णा। आज डिस्कस करने चाहते हैं सबसे बड़ा तपस्या क्या है संसार में। माने तपस्या के अर्थ जानबूझकर कष्ट सहना, किंतु सबसे माने एक मानवता हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से सबसे बड़ा तपस्या जैसा ही पुराण शास्त्र में वर्णन है, क्षमा ही परम तप कहा गया। अब क्षमा माने माफ़ कर देना किसी जीवन में, ये बड़ा तपस्या की ही है। इसमें उदाहरण देखा जाता है श्रीमद् भागवत में, महाभारत में द्रौपदी महारानी की कथा। उनकी 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा मार दिया था और अश्वत्थामा को अर्जुन एक पशुवत उसको बांध के लेके आया था द्रौपदी महारानी के पास। तभी द्रौपदी महारानी तुरंत बोलने लगे, उसको मुक्त कराओ, उसे पशु जैसा कैसे बांध दिए आप? ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, एक गुरुपुत्र एक ब्राह्मण को तो कैसे बांध दिया पशुवत? मारने का दूर बात, बांधने के लिए मध्य भी वो सह नहीं पाए। और जिन्होंने एक हत्यारा थे अपनी पुत्र, माँ बोल रहा है, अपनी बेटे को मारने वाले को प्रति उनको एक ब्राह्मण हिसाब से, एक गुरुपुत्र हिसाब से कैसा सम्मान करने के लिए अपनी पति को डांट रहे। उससे वो भूल गए और अपनी जो पीड़ा उसमें रो रही थी, तुरंत और तत्काल सद्य उनको उनकी बेटे को मारे थे। ऐसे नहीं जो साल भर हो गया भूल गए चलाया जाएगा, नहीं, तत्काल एक रात को पहले दूसरी दिन रात को अंधकार में सोए थे, माने रात्रि निद्रा अवस्था में अस्त्र भी नहीं, ये से अस्त्र नहीं है, कोई ये नहीं है, सोए हुए थोड़ी बालक थे, माने जो माने उनको कोई उम्र भी नहीं था, कम उम्र की हैं, बच्चे थे और उनको हत्या कर दिए थे। अब वो बच्चे की माँ बोल रहे हैं नहीं, वो ब्राह्मण है, उनको माफ़ करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। ये है क्षमा की ये परम जो गुण है। इसलिए भगवान आकर्षित हुए थे द्रौपदी महारानी प्रति, उनकी अपना का द्रौपदी महारानी का ये जो गुण था, यही महानता था, जो क्षमा कर देना। अपने बच्चे को कोई भी माँ सह नहीं सकता संसार में, किंतु वो माँ सह रहे हैं एक ब्राह्मण को दया दिखा कर कि गुरुपुत्र प्रति दया दिखाए, करुणा दिखाए। कि इससे बढ़कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को लीला में नित्यानंद महाप्रभु के मध्य भी आया। नित्यानंद महाप्रभु संसार को उद्धार करने के लिए सभी को हरिनाम दे रहे थे। इसी हिसाब से एक माने बहुत बड़ा दस्यु तुल्य था जगाई माधई। जगाई माधई शराब पीना सबसे बड़ा सभी प्रकार पाप कर्म में लिप्त थे, किंतु उनको चाहते थे उद्धार करने के लिए। किंतु उनको उद्धार करने के लिए उनको जो हरिनाम उच्चारण करने के उनके पास गए, हरिनाम बोलने के लिए लगे, बोलिए हरे कृष्ण बोलिए, किंतु उल्टा वहाँ जगाई माधई दोनों गाली तो दिए आ करके जगाई उनकी सिर पर मारे। अपनी जो शराब पीते थे, शराब का मटका उनको मारे और तभी जरा शराब का मटका उनको सिर फट गया था नित्यानंद महाप्रभु को, और खून निकलता था। तभी ये बात को सुनकर ही भगवान चैतन्य महाप्रभु क्रोध में आए, आ करके सुदर्शन को बुलाए मारने के लिए, किंतु नित्यानंद महाप्रभु आ करके उनकी भगवान चैतन्य महाप्रभु की चरण पकड़ के माफ़ी मांग रहे, नहीं उनको मत मारिए। ये जो क्षमा दर्शन किया गया वो पूरे सर्वविदित हुआ शास्त्र में। ये चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य भागवत में इसकी वर्णन जो विस्तार रूप में किया गया, इसकी दिया शिक्षा दिया जाता है। जगाई माधई हते ऐसे पापी के मध्य उद्धार किया, उनको उनका दोष के मध्य माफ़ कराने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं नित्यानंद महाप्रभु। ये क्षमा नित्यानंद महाप्रभु का जो दया करुणा है, ये है दया। जिस जीव के अंदर ये दया रहता है, माने क्षमाशील भावना रहता है, वो क्षमा कर देना कोई किसकी गलतियों को, माने हमारा जैसे हम अपना संतान हिसाब से देखते हैं, अपना शत्रुओं को गलतियों को क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ा तपस्या है।
संसार में हम लोग तपस्या करते हैं जानवर कष्ट से, किंतु ऐसा तपस्या यदि समाज आ जाता है तो समाज में कल्याण हो जाता है, समाज की कल्याण हो जाता है, देश की कल्याण हो जाता है। और क्षमा है न होने के नाते हैं व्यक्ति क्रूर भावना हो जाता है। वो जिसकी मतलब क्रूर भावना है वो अंदर अंदर जलता है और खुद को जलाता है और दूसरा को भी जलाता है, किंतु क्षमाशील व्यक्ति संसार के लिए वो महान बन जाता है। इसलिए क्षमा ही बड़ा तपस्या वाली कहा जाता है। इसलिए ये के प्रेरणादायक बात है और शिक्षा की बात है, समाज में क्षमाशील होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर बच्चों को यही शिक्षा देना चाहिए। क्रूर भावना, इतना कठोर भावना और पत्थर हृदय वाला होना नहीं चाहिए, कोमल हृदय वाला होना चाहिए। जिस प्रकार द्रौपदी महारानी की शिक्षा से मिलता है कि नित्यानंद महाप्रभु की शिक्षा से मिलता है, तब समाज में कल्याण हो सकता है। समाज में लोग तो गलतियां करते हैं, किंतु वो गलतियां को मत भूल जा करके उनके प्रति दया करा जाए, उनको प्रति करुणा करा जाए, तो समाज में शांति आ सकता है, प्रिय बन सकते सभी की। यही क्षमा ही परम तपबली कहा जाता है। इसलिए ये वीडियो यदि आपको सही लगता है जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।